उत्तराखंड के टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लगी। 10 दिन हो चुके हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 10 दिन से घुट रहे मजदूरों का धैर्य भी टूटता जा रहा है। सरकार की तरफ से सांत्वना और मनोबल बढ़ाने वाली बातें अब सुहा नहीं रही हैं। आखिर 10 दिन जो हो गए हैं, मजदूरों को बाहर निकालने की डेडलाइन दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है। दिवाली के दिन जब ये फंसे थे तब बयान आया था कि 72 घंटे में बाहर निकाल लिए जाएंगे। अब 9 दिन बाद रेस्क्यू टीम का बयान आया है कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 विकल्पों पर काम हो रहा है। अभी भी मजदूरों को निकालने में 2 से ढाई दिन और लगेंगे। टनल के बाहर उनके घर वाले भूखे प्यासे राह तक रहे हैं। किसी का पति फंसा है तो किसी का बेटा तो किसी का भाई। दिवाली के बाद से कितने त्योहार निकल गए, मगर अपनों के बाहर निकलने की उम्मीद लगाए परिजनों ने पेट भर खाना नहीं खाया होगा। निवाला उठाते ही दिल धक से कर जाता होगा। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने की क्या चुनौतियां आ रही हैं? क्यों नहीं हुआ अब तक रेस्क्यू? और 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, यह पूरा घटनाक्रम समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। जब देश वर्ल्ड कप और दिवाली के खुमार में जश्न मना रहा था, उस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया था। टनल में 41 मजदूर जो काम कर रहे थे, वो मिट्टी ढहने की वजह से वहीं फंस गए। दरअसल 12 नवंबर की सुबह 4 बजे 4.5 किलोमीटर लंबे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में वो मलबा जमा हो गया। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप, ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। ये टनल भारी यात्रा वाली, हर मौसम में चलने वाली 4 धाम सड़क का एक हिस्सा है, जो एक मेन प्रोजेक्ट है जो कई तीर्थ स्थानों को जोड़ती है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर तरह से कोशिश की जा रही है। ड्रिलिंग से लेकर हैवी मशीन, सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद मजदूर इस टनल में अभी तक फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकाले जा सके। रेस्क्यू को लेकर कहा गया कि उन्हें बचाने के लिए 5 ऑप्शन एक्शन प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरंग के टॉप तक पहुंचने और मजदूरों को निकालने के लिए एक वर्टिकल होल ड्रिल करने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स पहाड़ी पर एक ट्रैक को भी काट रहे हैं। हर एक दिन मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। पाइप की मदद से सीमित चीजें ही टनल के अंदर तक पहुंचाई जा सकती हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इन मजदूरों को मल्टीविटामिन, एंटी डिप्रेशन दवाओं के साथ साथ सूखे मेवे और मुरमुरे भेजे जा रहे हैं, ताकि ये मजदूर टनल में सुरक्षित और स्वस्थ बने रहें। मजदूरों को ये सब 4 इंच के एक पाइप के जरिए भेजा जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर और ये है कि अब रेस्क्यू के दौरान एक 6 इंच मोटी पाइप भी डाल दी गई है। इसके अलावा टनल में बिजली चालू है। ऐसे में ये गनीमत है कि सुरंग में जहां ये मजदूर फंसे हैं, वहां रोशनी पर्याप्त है। रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग कर रही हैं। चलिए समझाते हैं कैसे। पहली जो एजेंसी है वो सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे है। दूसरी डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की जो खुदाई है वो THDCIL के पास है। और तीसरी डंडाल गांव की तरफ से जो 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी है वो ONGC के पास है। इसके अलावा चौथी जो है जिम्मेदारी वो सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास है। इसके अलावा जो 5वीं एजेंसी है उसका काम यह है कि सिलक्यारा की तरफ से ही 350 मीटर आगे 84 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास पहली ड्रिलिंग 24 इंच की होगी। इससे मजदूरों को खाना दिया जाएगा। इसमें 2 दिन लगने की उम्मीद है। और दूसरी जो ड्रिलिंग है वो 1.2 मीटर की होगी, जिसमें लोगों को निकाला जाएगा।
इसमें 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अब फिलहाल वहां एक एस्केप टनल का रास्ता भी बनाया जा रहा है। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए साइड से एक एस्केप टनल बनाया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में उनको भी निकाला जा सके। इसके अलावा इंडोस्कोपी जैसा एक कैमरा भी मंगाया जा रहा है जिससे अंदर फंसे लोगों को देखा जा सके। टनल के अंदर भेजने के लिए या कोई भी सुविधा मुहैया कराने के लिए या किसी भी तकनीकी दिक्कत के दौरान रोबोटिक मशीनें भी मंगवाई गई हैं, लेकिन अभी उन्हें अंदर भेजने में कामयाबी नहीं हासिल हुई है। दरअसल सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग के अंदर ही मजदूर फंसे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। टनल में मिट्टी के मलबे के साथ जो फंसे 41 लोग हैं वो कब बाहर आएंगे, कब अपने परिवार से मिल पाएंगे, इसका फिलहाल कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये कितना हास्यास्पद है कि दुनिया में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं और हमारे पास हादसों से निपटने या रेस्क्यू के लिए हमारे देश में ठोस मशीनें तक नहीं। बहरहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।